हेलो दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। लेकिन अक्सर ना हमारे इमोशंस वो ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से इमोशन को बिल्कुल साइड कर देती है और सिर्फ रूल्स पर चलती है। नोटबुक एलएलएम के एनालिसिस के हिसाब से चलिए देखते हैं कि ये ड्यूअल मोमेंटम स्ट्रैटेजी इंडिया में आखिर काम करती कैसे है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर इन्वेस्टर की कहानी वही एक सवाल, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, पैसा कब लगाएं, जब सब खरीद रहे हैं तब या जब हर तरफ लाल ही लाल हो। ये जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और डर का इमोशनल रोलर कोस्टर अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान की बैंड बजा सकता है। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले इन्वेस्टर का सबसे बड़ा डिलेमा, फिर इसका सल्यूशन डुअल मोमेंटम सिस्टम। इसके बाद दो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देखेंगे, एक एसेट क्लास पर और दूसरी स्टॉक्स पर। फिर बात करेंगे कुछ आसान टूल्स की और आखिर में कुछ फाइनल टेकअवेज। तो आइए इस सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ड्यूअल मोमेंटम बेसिकली एक रूल्स बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम है। इसका फंडा बड़ा सिंपल है। इमोशंस को दरवाजे के बाहर रखो और बस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करो। ये दो कोर प्रिंसिपल्स पर काम करता है। पहला रूल है एब्सोल्यूट मोमेंटम। सिंपल सा मतलब है, इन्वेस्ट तभी करना है जब किसी एसेट का ट्रेंड यूपी हो, मतलब वो ऊपर जा रहा हो। सोच के देखिए, आप सर्फिंग भी तो उठती हुई लहर पर ही करते हैं ना, गिरने वाली पर तो नहीं। इसका चेक करने का तरीका, बस पिछले 12 महीने का रिटर्न देखो। अगर वो पॉजिटिव है तभी गेम में एंटर करना है। और अब आते हैं दूसरे रूल पर, रिलेटिव मोमेंटम। ये कहता है कि चलो ठीक है, आपने अप ट्रेंड वाले एसेट्स तो चुन लिए, लेकिन उनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर को पकड़ो। सिंपल है, अगर घोड़ों की रेस हो रही है तो दाव किस पर लगाओगे? ऑब्वियसली जो घोड़ा सबसे तेज दौड़ रहा है, विनर्स में से भी सबसे बड़ा विनर। चलिए, अब थियरी बहुत हुई, इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। पहली स्ट्रैटेजी जो बहुत सिंपल है, उसमें हम निफ्टी, गोल्ड और डेट जैसे आम एसेट क्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है, हर महीने बस एक सिंपल 3 स्टेप चेक। स्टेप 1, सबसे पहले निफ्टी 50 का पिछले 12 महीने का रिटर्न देखो। क्या मार्केट का मूड अच्छा है? अगर रिटर्न पॉजिटिव है तो आगे बढ़ो। स्टेप 2, अगर हाँ, तो अब निफ्टी 50 और गोल्ड के रिटर्न्स को कंपेयर करो। दोनों में से जो उस वक्त का विनर है, सारा पैसा उसमें। और स्टेप 3, अगर निफ्टी का रिटर्न ही नेगेटिव है, यानी मार्केट का ट्रेंड नीचे है, तो सिंपल, रिस्क नहीं लेना है, सेफ्टी के लिए डेट फंड में चले जाओ। कितना सिंपल और लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट है, सोचिए। ओके, अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर। ये थोड़ी कह सकते हैं ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, जहां हम सेम रूल्स को निफ्टी 500 के पूरे स्टॉक यूनिवर्स पर अप्लाई करेंगे। तो सोचिए, हम शुरू कर रहे हैं निफ्टी 500 से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इंडिया की टॉप 500 कंपनीज, इसमें हर सेक्टर, हर साइज के प्लेयर्स हैं। बेसिकली एक बहुत बड़ी भीड़। और हमारा काम क्या है? इस भीड़ में से असली चैंपियंस को ढूंढ निकालना। तो पहला कदम, हम रूल नंबर 1 यानी एब्सोल्यूट मोमेंटम का फिल्टर लगाएंगे। सिंपल सा मतलब है, इन 500 स्टॉक्स में से हम उन सभी को हटा देंगे जिनका पिछले 12 महीने का रिटर्न नेगेटिव है। बाय बाय लूजर्स। सिर्फ अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स ही अगले राउंड में जाएंगे। और जैसे ही ये फिल्टर लगता है, देखिए क्या होता है। 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स श्रिंक होके लगभग 200 से 300 स्टॉक्स का रह जाता है। मतलब हमने उन सभी स्टॉक्स को साइड कर दिया है जो पिछले 1 साल से नीचे जा रहे थे। अब हमारे पास सिर्फ वो खिलाड़ी बचे हैं जो फॉर्म में हैं। अब इन बचे हुए विनर्स के ग्रुप पर हम लगाएंगे रूल नंबर 2 यानी रिलेटिव मोमेंटम। हम इन सभी पॉजिटिव स्टॉक्स को उनके 12 महीने के रिटर्न के हिसाब से रैंक करेंगे। सबसे ऊपर वो स्टॉक जो सबसे तेज दौड़ा है। और फाइनली इस रैंकिंग लिस्ट में से हम सिर्फ टॉप के 10 से 50 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो सोचिए, हमने क्या किया। 500 स्टॉक्स की भीड़ से शुरू करके एक फोकस्ड, पावर पैक्ड पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर करना कैसे है?
गुड न्यूज़ ये है कि इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आज इंडिया में बहुत ही आसान टूल्स अवेलेबल हैं। तो टूलकिट में क्या क्या है? अगर सब कुछ खुद करना पसंद है तो स्क्रीनर इन या चार्टिंग जैसी वेबसाइट्स पर अपने कस्टम फिल्टर्स बना सकते हैं। अगर रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए तो स्मॉल केस पर इस स्ट्रैटेजी पर बेस्ड ढेरों बास्केट्स मिल जाएंगे। और अगर बिल्कुल ही पैसिव अप्रोच चाहिए तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड भी एक सॉलिड ऑप्शन है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि इस सिस्टम के पीछे की असली सोच, कोर फिलॉसफी क्या है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, सिस्टम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इमोशन। दूसरा, डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग। हर महीने या क्वार्टर रूल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना ही पड़ेगा। और आखिर में ये एक बहुत स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि ये सिस्टम गिरते हुए मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है, इससे पहले कि डर हावी हो जाए। तो इस चर्चा को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल, अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचिए। क्या वो डिसीजंस रूल्स पर बेस्ड हैं या इमोशंस पर? इस पर गौर ज़रूर करिएगा।